का वासी है नावे लोक पर लोक वामन में जो खोजिता का कर देता मोच लेकर मन के चारिये धागा ज्ञान लगाए शुद्ध शब्द को में लिखकर तुम्हारा दर्शन पाए अक्षर का वासी है नावे लोक पर लोक वामन में जो खोजिता का कर देता मोच लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए शुद्ध शब्द को मैं लिखकर तुम्हारा दर्शन पाए भगवान वाल्मीकि की जय जगत वाल्मीकि की जय आदि धर्म के जय आदि तीर्थों के जय अछूतों के सभी महापुरुषों के जय जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जज्बात कायम भी रहना चाहिए और अपना अमल भी करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जिक्र इन्होंने किया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब दिल्ली में अपनी कोठी में एक्सपायर हुए और वहाँ मृत्यु होने के बाद उनको बम्बई लेके जाया गया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाबा साहब दुनिया में पहले ऐसे शख्स थे जिनकी 2 शव यात्राएं तो शायद कम लोगों को मालूम हो। महाराष्ट्र में एक गांव है, उस गांव के लोग आर्थिक कमी के कारण बाबा साहब की शव यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे थे और हर व्यक्ति की ये इच्छा थी कि हम बाबा साहब के अंतिम संस्कार में शामिल हों, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उस समय ट्रेनें नहीं चला करती थी, जो भी सुविधाएं थी उसके माध्यम से वो नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उन्होंने एक प्लान किया और एक बाबा साहब का पुतला बनाने के बाद और जो गोल कद्दू होता है उसका सर रखकर, सर की जगह वो कद्दू रखकर पूरे गांव में बाबा साहब की शव यात्रा निकाली और वो मंजर देखने लायक था। उस समय उस गांव की जितनी महिलाएं, जितने पुरुष, जितने बच्चे थे, सारों के आंसू निकल रहे थे और सारे उसी तरह से विलाप कर रहे थे जिस तरह से कोई शव यात्रा, असली शव यात्रा है। तो ऐसे महान शख्स का हमारे बीच से जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति और उस क्षति को आज तक कोई पूरा भी नहीं कर पाया। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। राजनीतिक स्तर पर तो काफ़ी लोग पैदा हुए, काशीराम जैसे लोग पैदा हुए, लेकिन जो धार्मिक विचारधारा को आगे ले जाने की बात थी, बाबा साहब ने मरने से 2 महीने पहले आगरा के में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए ग्रहण किया कि हिंदू धर्म में हमारी स्थिति जानवरों से ज़्यादा बदतर थी। एक व्यक्ति तालाब पर पानी पी सकता था, लेकिन हमारे समाज के लोग तालाब पर पानी ये बना दिया। उसको मैंने किसका बना रहा है? जानवर तालाब पर पानी पी सकता था, हमारे लोगों को पानी। झंडा दिवस में मैं आपको बता दूं कि जो जहां का रहने वाला है, जैसे कि हमारे शेखर जी हैं जिला अध्यक्ष, इनकी ये जिम्मेदारी होगी कि मुरादाबाद के साथ साथ जो तहसीलें हैं, हर तहसील से कम 1-1 बस आनी चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं, और जो हमारी नई शाखाएं बनेंगी वहां से कम 1-1, 2-2 गाड़ियां आए। हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि जो हमारी शाखाएं काम कर रही हैं, जो हमारा मुरादाबाद मंडल में जैसे अमरोहा भी हमारा काम कर रहा है, बिजनौर भी हमारी शाखा काम कर रही है, संभल में भी हल्का फुल्का चंदूसी से हमारे सुभाष जी बैठे हुए हैं, और रामपुर, ये सारी शाखाएं हमारी काम कर रही हैं। तो यहाँ से यहाँ के भी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो हर तहसील से कम 1-1 बस की व्यवस्था हमें करनी है। हमें भव्य, ये जो झंडा दिवस का कार्यक्रम भव्य बनाना चाहते हैं, इसको इतना भव्य बना दिया जाए कि ऐतिहासिक हो जाए। सारे लोग जो है, हम 11 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि उस समय मौसम ठीक हो चुका होगा।
अब आज तो आदमी 9 बजे बिस्तर से निकल लिया, तो उस समय अच्छा मौसम हो चुका होगा, तो 11 बजे सारे लोग ठाकुर द्वारा के तिकोनिया चौराहे पर हम इकट्ठा होंगे, पूरे जहाँ से भी लोग आएंगे, और जितने लोग भी आएंगे सबके हाथ में आसमानी झंडा अपना होगा। जो लोग बसों से नहीं आना चाहते हैं वो मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से भी आ सकते हैं, कार रैली के माध्यम से भी आ सकते हैं, लेकिन 2 4 10 5 कार्य हों जब मजा आएगा, और वो सारे लोगों के पास झंडा हो और सारे लोग तिकोनिया चौराहे पर घूमकर सारे लोग एक जुलूस के रूप में, एक रैली के रूप में उस कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे जहाँ पर कार्यक्रम होगा, जिस जगह पर भी कार्यक्रम होगा। तो ये कम से कम 2 4 हजार आदमी आसमानी झंडे लिए हुए जब सड़क पर चलेंगे तो ऐतिहासिक तो दिन होगा। झंडा दिवस के विषय में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, जो लोग नए हमारे बैठे हुए हैं, कि 8 मार्च 1992 को इस आसमानी झंडे की स्थापना रामपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, और आज ये झंडा पूरे ही विश्व में चर्चित हो चुका है, और ये हमारे लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि इसकी स्थापना रामपुर में की गई। ये हमारे लिए बहुत आज वाल्मीकि समाज ही नहीं बल्कि आम दलित समाज, सर्व दलित समाज इस झंडे को मानने लगा है और अपनाने लगा है। अभी पिछले दिनों हमारी एक क्या नाम है राजनीतिक पार्टी बनाई, जस्टिस पार्टी, क्या है पॉलिटिकल, उन्होंने भी हमारी देख हमारे पास आया था, वो हमारा झंडा मेहनत हुआ, उन्होंने भी अपने उसके पार्टी का झंडा जो आसमानी कर लिया। ये हमारी ताकत और लोकप्रियता है भैया। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें देखिए संगठन को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें जुझारूपन से मेहनत करनी पड़ेगी, ताकत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बीच में सुभाष जी जो हमारे प्रदेश महासचिव हैं भावा 10 के मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों एक बेटी की शादी इन्होंने कराई है, और उस बेटी की शादी ऐसी परिस्थितियों में हुई है कि उस गांव में जब से देश आजाद हुआ आज तक वाल्मीकि समाज की कोई बेटी की शादी वहाँ पर बारात चढ़ी नहीं। इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करके, संघर्ष करके उस बेटी की शादी कराई। वो लोग इनको धन्यवाद देने भी आए। उसके बाद फिर वो यहाँ लल्ला बाबू ने भी एक फोटो खिंचवाया, उनको पता चला होगा कि यहाँ पर जो है क्या नाम है ये सुभाष जी को धन्यवाद देने पहुंच गए, तो उन्होंने भी उनको बुलवा लिया, फिर उन्होंने भी अपना वीडियो जारी करा। लेकिन हमें यह हकीकत पता है कि इन सारे बचाना जो मेहनत की है वो सुभाष जी ने की है, बहुत बड़ी उसके लिए आज हम इन्हें भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की सबसे बड़ी उपाधि वीर श्रेष्ठ की उपाधि से यहाँ पर सम्मानित करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दो राष्ट्रीय संचालक भारतीय महामंत्री जी और मीडिया प्रभारी जी ये रैली उठा देंगे। ये काम करते ही चलूँगे। देखिए आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि ऐसे ऐसे धर्म प्रेमी हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा जिससे कि वो आगे आए। देखिए भाई जो बोले सो निभे। जिसकी शादी हुई है दरअसल अपने साथ
फोटो तो खिंचाते नहीं, कोई भी ज्ञापन देते समय, ना कोई पुलिस का अधिकारी ना कोई प्रशासनिक अधिकारी टीएम वगैरह। अब उन्होंने हमसे लेटर तो ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कार्रवाई कर देंगे। कई बार होता यह है कि बहुत हल्की फुल्की कार्रवाई होती है, अगर लिखित में या रिकॉर्ड उनका बन जाए तो उनकी मजबूरी हो जाती है। तो हमने टीएम साहब को दिया लेटर, उन्होंने फोटो खिंचाने से मना कर दिया, एसपी को दिया, उन्होंने मना कर दिया। तो मंगल दिवस अब शनिवार को लगता है, उसमें हमने एसडीएम को घेरा और सारी मीडिया के सामने हमने कहा कि यहाँ वाल्मीकि समाज रहता है इस गाँव में, और आज तक इस गाँव में वाल्मीकि बेटी की शादी चढ़त नहीं हो पाई है। कृपया आप सक्षम अधिकारियों के पास इस लेटर को हमारे पहुंचा दीजिए, जिससे पुलिस व्यवस्था होगी। तो वहाँ हमने फोटो खिंचाए और उसको वायरल किया, अखबारों में भी आया, और विशेष जो हमारे मदद की उन्होंने प्रेम प्रकाश जी ने, जो एडीजी उन्होंने सपोर्ट किया। और खुशी की बात यह है कि ये जितनी भी कार्रवाई हुई ये भाभा 10 के लेटर पैड पे हुई, और उन्हीं के प्रताप से ये बराबरी चली। कई गांव आज भी ऐसे हैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट में कि वहाँ ये प्रॉब्लम है। तो कभी कोई हिम्मत कर जाता है हमारे पास आने के लिए कि भाई हमारी बरात निकलवा दीजिए। कुछ लोग ये है कि जैसे चल रहा है वैसे ही। हाँ। इस गांव में भी ये हुआ था, शायद मीडिया में भी है कि सीओ से एक गांव वाले कह रहे थे कि यहाँ नई परंपरा ना डालें आप, आज तक कोई शादी हुई नहीं है वाल्मीकि समाज की, तो आप ये नई परंपरा ना डालें। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ आपकी बात चढ़ती है चढ़ती है। उस गांव में सबसे ज़्यादा खादी समाज है और मुस्लिम समाज है, लेकिन मीडिया यादवों को बदनाम कर रही थी, जबकि यादवों तो मदद की थी। उसका भी मैंने क्लियर किया था अखबार में। तो खादी समाज परेशान कर रहा था। कुल मिला के वो शादी हो गई और सब लोगों का सम्मान हो गया। लगातार बताता रहा था, उन्होंने कहा भी था कि मैं नीरज जी आ रहे हैं वहाँ गाँव में, तो मैंने कि जब लगेगा कि हम फेल हो रहे हैं तो मैं जरूर आप लोगों को बुला लूँगा। जी। लेकिन आपके प्रताप से वो शादी संपन्न। सभी लोगों को पता है कि हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं। जैसा कि ये बोर्ड पर लिखा है शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में, ये बोर्ड हर महीने या हर 2 महीने में बदलता है। पिछले महीने ये विजय दिवस का था और शायद 8 मार्च के दिन ये झंडा दिवस का होगा। लेकिन जो मेन कारण है हमारा यहाँ मिलने का वो ये है कि आप जागरूक हो, समाज को जागरूक करना, समाज को कहीं तक ले जाना। और मैं जैसा जानती हूँ, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ अपने पिता को भागते हुए। अभी किसी ने बोला था ना शादियाँ चल रही हैं तो नहीं लोग आ पा रहे हैं। हमें 3-3 दिन हो जाते थे हमारे पिता को देखे हुए, कभी पंजाब हैं कभी कहीं हैं। उनका भी मन करता होगा ना शादियाँ देखने का या मैयतों में जाने का। ये सारी तब तक वो चीज़ें ज़रूरी हैं जब तक आपके बिना वो काम हो नहीं रहा है। अगर किसी शादी में दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ेगा आपके बिना तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर कोई काम आपके बिना रुक नहीं रहा है तो आपका वहाँ जाना जरूरी नहीं है। आपकी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। आप अगर कुछ यहाँ से सीखोगे तो हो सकता है आप 4 लोगों को वो चीज़ बताओ। एक बंदे के सीखने से 4 लोग की नॉलेज या 4 लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है, 4 लोग धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको छोड़ के शादियों में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि शादियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहरहाल मैं मुद्दे से भटक गई थी। बात ये थी कि हम यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज शहीद दिवस है। शहीद दिवस के लिए अम्बेडकर जी को हम याद कर रहे हैं। तो अम्बेडकर जी की किसी भी बात को अगर हम फॉलो कर लें, अगर हम उनकी बात को मान लें तो हो सकता है कि हमारा भी उद्धार हो जाए। और जिसमें से क्योंकि मैं महिला हूँ तो मैं सिर्फ महिलाओं की बात करती हूँ और हर बार करती हूँ और हर बार करूँगी जब तक कि सारे पदाधिकारी जो बड़े पदाधिकारी हैं वो मेरी बात पे ध्यान नहीं देंगे। मैं हमेशा ये बात करती रहूँगी कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। अम्बेडकर जी बाबा साहब ने हमेशा यही चाहा। उन्होंने संविधान में महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी जिसकी वजह से आज भी यहाँ खड़ी हूँ और बहुत सारी महिलाएं पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई हैं। लेकिन आज भी हमारे कास्ट के लोग, हमारे समाज के लोग
ये समझ नहीं पा रहे हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। वो अपनी घर की बेटियों को आगे लाना ही नहीं चाहते हैं, वो समाज को जागरूक करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम ये बात करें कि हम यहाँ झंडा दिवस की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब 1992 में इस झंडा दिवस को पहली बार रामपुर की भूमि पर मनाया गया था, तो जिस महान इंसान के हाथ से इस झंडे को बनाया गया था, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निदेशक भावादस जी के मुखिया प्रेस भीम अनार्य जी, राष्ट्रीय संचालक बड़े भाई राकेश दानाथ जी, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री बड़े भाई प्रकाश अग्निहोत्री जी, बड़े भाई श्रीराम वाल्मीकि जी, सुभाष जी एवं दूर दराज से आए सभी मेरे साथी गणों को आदर सहित जय वाल्मीकि। बहुत ही हर्ष का विषय है। हर वर्ष की भांति हम इस बार फिर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस की जान पहचान शान कौमी झंडा को लहराने की बात हम अमरकुटी बैंक्वेट हॉल में बड़े हर्षोल्लास से कर रहे हैं। ये हम सबको इस बात की बधाई होनी चाहिए। हम झंडा दिवस की बात नहीं कर रहे, हम अपने धर्म और प्रथम धर्म आदि धर्म की बात कर रहे हैं, जो कि हम वाल्मीकि तीर्थ सीतामढ़ी रामनगर उत्तराखंड में मनाते हैं 26 अप्रैल को। साथियों उसकी भी बात यहाँ आज कर रहे हैं। ये वो धर्म है जिससे अनेकों धर्म बने हैं साथियों, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, वो इसी धर्म से धर्म बने हैं साथियों। हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं वाल्मीकि धर्म, आदि धर्म, जिसको लेकर 10 साल 20 साल से नहीं बल्कि कई दशकों से लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मुखिया प्रेस भीम अनार्य जी के सानिध्य में बहुत ही मजबूती के साथ हम इसको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए सर्वोच्च निदेशक प्रेस भीम अनार्य जी बधाई के पात्र हैं कि बार बार टूटने के बाद भी वो फिर एक नई ताकत उनके अंदर उत्पन्न होती है। भगवान वाल्मीकि को एक नई ऊर्जा देते हैं और वो फिर टूटी हुई अपनी मंशा से एक ऊंची बुलंदी को लेकर फिर संगठन को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। यही ताकत, यही जज्बा और यही हिम्मत उनको आज भारत में पहचान बनाने का काम अनार्य जी का हुआ साथियों। ये भीम अनार्य जी की ही ताकत है जो आज इस वाल्मीकि धर्म, इस कौम को लोग जानने और पहचानने का काम कर रहे हैं साथियों। वरना संगठन तो आज देश में बहुत है वाल्मीकि समाज के, वाल्मीकि महासभा भी बन गई, वाल्मीकि महापंचायत भी बन गई, वाल्मीकि समिति भी बन गई, लेकिन उनका काम केवल और केवल नगर निगम, नगर पालिका और अन्य राजनीतियों करने का काम है साथियों। कोई कौम और कोई धर्म की और झंडे की बात आपका कोई संगठन नहीं कर रहा है, केवल मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए हमारे सभी नौजवान साथी, आज इसके शान वान सबको जय वाल्मीकि। बड़े विस्तार से वक्ताओं ने विचार रखे और सुने भी गए। सबसे पहले विचार रखने की जरूरत है दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो उनके मिशन से वाकिफ नहीं है। उनके बारे में बताने के लिए ही भीम अनार्य जी ने मीटिंग रखी है। साथियों, आज जो आपको यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आज जो आपको नौजवानों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये इतनी आसानी से नहीं हो जितने सेंस आप समझ रहे हैं। क्योंकि धोरे का लड्डू आपको बहुत मीठा लग रहा है, मगर जब इसे खून का बनाया जाता है, उस बनाने वाले से बुझे उसमें कितनी मेहनत है। भीम जी ने अपने ही प्राणों की आहुति नहीं दी, उन्होंने अपने पूरे परिवार के प्राणों की आहुति देकर इस समाज को सम्मानित करने का काम। मेरे भाई बता रहे थे, भीम जी को लंदन जाना था डिग्री लेने के लिए, और वो डिग्री लानी बहुत जरूरी थी ताकि वो आपकी वकालत कर सकते। बीच में उनका सूचना है कि आपका पुत्र भगवान को प्यारे हो गए, तो उन्होंने कहा कि जो पुत्र भगवान को प्यारे हो गए हैं वो मात्र एक है और मेरे जाने से जीवित नहीं हो सकते।
और जो डिग्री लेने जा रहा हूँ वो मेरे करोड़ों पुत्रों का भाग्य है जिसको मैं खेल रहा हूं। उस समय में पढ़ाई की है, आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का धारावाहिक भी चल रहा है टीवी पे, उसको देखो, उससे सीख मिलेगी। जहां ब्राह्मणों की जूतियां उतारी जाती थी वहां बैठ के वो शिक्षा ग्रहण था। कितना कठिन काम था, दौड़ने में साथ में उनको अधिकार नहीं था। अभी आपने एक केस और सुना था जिसमें बाबा ने बहुत आंदोलन करा था कि एक मटके से वाल्मीकि बच्चे ने पानी पी लिया तो उसे पीट पीट के मार दिया गया, पढ़ा था आपने। ये दिशा इससे पहले भीमराव अम्बेडकर जी ने हो चुकी है। हमें सीख लेनी चाहिए उनसे। उन पर कोई आर्थिक सहायता नहीं थी, उन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पैरों में जूती नहीं थी, अच्छा घर नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया। आज तो भगवान की कृपा से आपका सब कुछ है, अच्छे कपड़े भी हैं, घोड़ा तांगी भी है, घर में नैया भी है, उसके बाद भी आप लोग नहीं उठते। अंबेडकर जी ने कहा था, ये मेरे दलितों के बसियों, ये मेरे दलित परिवारों, अगर मेरा कारवां आगे भी ना बढ़ने दो तो इसे रुकने मत देना, इसे भूलने मत देना।